2019 में इतना बुरा हाल हो गया कि मैं चीख के निकल गई मेरी कि मैं पेन सहन नहीं कर पा रहा था। इन्होंने मुझे बोला था कि ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन आप देखना चलेंगे, तो विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे लिए बिल्कुल मसीहा बन के आए हैं। मिस्टर नरेश ठाकुर को L4-5 पे इंस्टेबिलिटी थी, तो जब वो चलते थे नर्व पे प्रेशर आ जाता था, मन का आगे स्लिप करता था और पैर सुन पड़ जाता था, पैर मुड़ जाता था, तो ही कुड नॉट वॉक इवन फ्यू स्टेप्स एंड ही हैड बीन एडवाइज सर्जरी बाय मैनी हॉस्पिटल्स, सो बट ही वाज नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस, नहीं इनको आ पा रहा था कि मैं सर्जरी कराऊंगा तो मैं ठीक हूँगा या मैं बाद में ठीक से चल पाऊँगा। So we assured him that we will be using the latest technologies, latest alarm systems, microscopes and state-of-the-art equipment, and उसके इसको confidence आया and now it has been almost 5 years, more than 5 years, and वो बिल्कुल ठीक है, सारी अपनी activities कर पाते हैं, कार चलाना, even डांस करना, जो भी normal एक life है, he is able to lead and he is quite happy with his result. मैं नरेश ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट ऊना, और मेरा गांव बाथू है, हिमाचल प्रदेश। मेरे को आज से कोई 20 साल पहले फर्स्ट टाइम जब 2006 या 7 में मुझे पेन हुई थी, तब मेरे बैक से पेन चलती थी और नीचे टांग में जाती थी, पाँव तक। तब उस टाइम लोग बोलते थे कि जैसे देसी लोगों की भाषा पे री हो गई, तो री की दवाई हमने पता नहीं कहाँ से लेते रहे, किसी ने पुड़ियाँ दी खाने वाली, किसी ने कुछ। वहाँ पे हमारे एक वैद्य होते थे फकीर चंद जी, उन्होंने बोला कि ये री नहीं है, ये नस दब जाती है, डिस्क की प्रॉब्लम है। तो उस टाइम जैसे किसी ने मालिश वगैरह की तो ठीक हो गए, उसके बाद साल 2 साल फिर वैसे ही हो गया, ऐसे 5-7 बार हो गया। फिर हमने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ नहीं गए। लुधियाना में बोलते हैं कि वहाँ पे जाओ, फिर हम सरहंद भी जाकर आए, चंडीगढ़ में कोई था उनके पास आए। तो फिर जिसमें लास्ट टाइम 2019 में मेरे को, मैं ऐसे सो रहा था, जैसे ही उठा सुबह बाथरूम, वापस आकर लेटने लगा, वहीं अड़ गया और इतना बुरा हाल हो गया कि मैं चीख के निकल गई मेरी कि मैं पेन सहन नहीं कर पा रहा था। मेरा जो सुनपना था, जैसे मेरी उंगलियों में सुनपन था, पहले एक उंगली में था, फिर दूसरी में पाँव में आना शुरू हो गया। फिर जैसे मैं चलता था तो मेरे से चला नहीं जाता था, मेरे पैर मुड़ जाता था। तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप इसके लिए बूट बनाओ। मैंने चंडीगढ़ में आकर बूट भी बनवाया, बूट भी उसका भी डालने से भी नहीं कुछ भी हुआ, जैसे मैं चलता था मेरा पैर मुड़ जाता था। तो सभी से हमने बातचीत करने के बाद सब ने एक ही बात बोली कि आपका ऑपरेशन है। फिर हम डॉक्टर गौरव शर्मा जी के पास आए, तो इन्होंने भी वही बात बोली कि आपको ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके अंदर जो नट वगैरह कुछ भी है, स्क्रू है, वो डलेंगे, जो स्पेस को ऊपर करके जो नस दबी हुई है उसको सपोर्ट करेंगे। तो हमने इनसे पूछा कि कितने % चांसेस है फुल। तो इन्होंने फिर उस टाइम हमें जो एक इनकी बात लगी थी कि एक इनके पास मशीन है, हमें नहीं मालूम, वो मशीन थी कि जिससे जो अंदर की नसें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नजर आती थी। फिर हमें वो इनकी बात अच्छी लगी और इनका जो कॉन्फिडेंट था, जो इनकी बातों, वो हमें थोड़ा हमने इनकी बात पे विश्वास करके 5-6 मई 2019 को हमने ऑपरेशन करवाने की डेट रखी। हमारा ऑपरेशन हुआ तो इन्होंने मुझे बोला था कि आपको हम तीसरे दिन चला देंगे, ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन आप देखना चलेंगे। हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन है, कैसे चलेंगे, तो विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेशन हुआ। मुझे ये भी नहीं पता चला कि ऑपरेशन कैसे हुआ, कोई पेन या कुछ भी नहीं। हाँ, दूसरे दिन शाम के टाइम डॉक्टर साहब आए, इन्होंने देखा मुझे, फिर बोलते आप कैसे हो, मैंने बोला ठीक हूँ। तो इन्होंने दूसरे दिन मुझे उठाया, बोलते आप खड़े हो, मैं बड़ा कि खड़ा कैसे हूँ। तो इन्होंने उठाया, उठा के बोलते आप आओ बाहर। तो इन्होंने मुझे चलाया, मैं बहुत बोलते है पेन, मैंने उन्होंने डॉक्टर साहब तो कोई पेन नहीं, जो टांके लगे हुए हैं उनकी पेन है, खचावट की पेन है, वैसे कोई पेन नहीं है। फिर वही बात इन्होंने हमें तीसरे दिन जो है छुट्टी दे दी कि आप घर जाओ, अब 22 दिन बाद आप आना अपने टांके खिलाना। तो वही हुआ कि हम चले गए घर के बाद हम 22 दिन बाद इनका रोपड़ में भी ये चेक करते थे, वहाँ पे हमने
जो है अपने स्टिचेस निकाले, तो मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 8-8 9-9 घंटे भी गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हूँ जी। आज आपके सामने हूँ, 5 साल से 6 साल लग पड़ा है, 6 पूरे हो गए, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से मेरा ऑपरेशन हुआ है। हम लोग डरते हैं इस चीज़ के लिए कि जी पता नहीं जिसका ऑपरेशन है कैसे है, पर नहीं, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब की ये खासियत है, आप रात को भी इनको फ़ोन करोगे तो ये ऐसे बात करेंगे जैसे पता नहीं कितना अपनापन है, तो कभी लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे घर के फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ पे चल फिर रहा हूँ, अपना बिजनेस देख रहा हूँ, नहीं तो मैं बेड पे था। तो मेरा बहुत ही थैंक्स कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया और आज मुझे चलने के लायक किया। डॉक्टर साहब आप तो हमारे लिए बिल्कुल मसीहा बन के आए हैं। 6 साल हो गए, टच वुड, मतलब बिल्कुल ठीक है, नहीं तो हम तो इतने ज्यादा अपसेट हो चुके थे कि हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। सारा देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, डांस करते हैं, मतलब 6 साल से टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इनकी। हम तो रेफरेंस आपका देते हैं, हमें जो भी पेशेंट मिलता है हम आपके काम से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हैं, क्योंकि ऐसा काम हमने किसी का देखा नहीं है। सब हमें भी ऐसे डराते थे कि नहीं बेड रिडन हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, बट हम बिल्कुल 6 साल से बिल्कुल ठीक हैं। तो ये हम मिनिमली इन्वेजिव या स्मॉल कट सर्जरीज करते हैं। इनका फ़ायदा क्या है कि जो नॉर्मल मसल्स हैं, नॉर्मल जॉइंट्स हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, इसको कट नहीं किया जाता। सो जो कोलैटरल डैमेज जिसको बोलते हैं वो नहीं होता, तो आगे जाके बाकी स्ट्रक्चर्स खराब नहीं होते और जो रिकवरी है फास्ट है, ब्लड लॉस कम होता है, सो इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है।